आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। मैं योगी विक्रांत नाथ अवघड़ अपने YouTube चैनल भैरव का पालिक तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। श्रीनाथ जी, गुरु जी, पीर जी को आदेश, सभी सिद्धों को आदेश, सभी गुरु पीरों को आदेश। साधक और साधिकाओं, आज मैं आप लोगों के सामने एक जिन्नात साधना लेकर आया हूँ, जो बेहद ही पावरफुल जिन्नात है। सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर ये जिन्नात आता है और कई जिन्नातों का, कई कबीलों के जिन्नातों का ये सरदार है और ये बेहद ही पावरफुल साधना है। जिन्नात एक अग्नि तत्व है, ये आप समझ लीजिए। वैसे तो ये है इस्लामिक साधना, पर इसको कोई भी साधक, कोई भी साधिका कर सकता है। साधना के नियम ऐसे हैं कि ये साधना 21 दिन की है। 21 दिन की है मतलब 21 दिन की है। साधना के लिए आपको ऐसी जगह का चुनाव करना है जो खंडहर हो, एकदम वीरान हो, अथवा गिरी हुई मस्जिद हो। गिरी हुई मस्जिद हो या कहीं खंडहर हो या वीराना हो, ऐसी जगह का आपको चुनाव करना है। ये जो साधना है रात्रिकालीन है, मध्य रात्रि मतलब 11:30 बजे से आपको ये साधना स्टार्ट करनी है। ये साधना जब भी आप स्टार्ट करोगे तो एक सबसे बड़ा ध्यान तो आपको ये रखना है कि बिल्कुल ब्रह्मचर्य रहना है, तामसिक भोजन नहीं करना है, झूठ बोलने से बचना है और दूसरी सबसे बड़ी बात कि संयम और धैर्य और गुरु की देख रेख में ही करें, क्योंकि जिन्नात जो होते हैं वो बेहद ही पावरफुल होते हैं। जिन्नात की इतनी ताकत होती है कि धरती के नीचे कैसी भी धन संपदा हो, पानी हो, वह उसकी भी खबर बता देगा। बड़ी से बड़ी भूत प्रेत जिन बैताल की समस्या को वो यूँ चुटकी बजाते ही सॉल्व कर देगा। जैसे कोई व्यक्ति कहीं से आया है, आप चौकी लगाना चाहते हो या अपनी गादी लगाना चाहते हो, तो जिन्नात आपकी उसमें भी मदद करेगा, आपको हर तरह की खबर बताएगा। वह एक दोस्त की तरह, एक पिता की तरह, एक भाई की तरह साथ देता है। पर इसमें धैर्य की सबसे बड़ी ज़रूरत है, ये आप जान लीजिए। और निडर होना चाहिए। जो भी साधक और साधिका हो वो निडर होना चाहिए, निर्भय होना चाहिए, क्योंकि ये साधना जो है सबसे पहली चीज़ तो खंडहर या गिरी हुई मस्जिद या वीराने में करनी है और ऐसी जगह का चुनाव करना है कि जहां आपकी साधना खंडित ना हो। इस साधना को कब से करना है? किसी भी शुक्रवार या किसी भी जुम्मेरात से आप इस साधना को उठा सकते हो। जब भी आपको ये साधना करनी है, सबसे पहले आप खुशबूदार साबुन से स्नान करिए। जिस जल से आप नहा रहे हैं उसमें 8-10 गुलाब की पत्ती डाल दीजिए और थोड़ा गुलाब जल डाल दीजिए उस पानी में। फिर उसी जल से आपको स्नान करना है और अपने ऊपर खुशबू लगा लेनी है। नॉर्मल खुशबू जैसे मजमा 96 है, ऊद है, जन्नते फिरदौस है, इस तरह का इत्र और परफ्यूम आपको लगाना है और ऐसी जगह का चुनाव करना है कि जहाँ पे आपकी साधना खंडित ना हो। अब आपको अपने साधना स्थल पर जाना है और लकड़ी हो अथवा कोयला हो, वहाँ पर आग सुलगा लेनी है। सामने एक चिराग जलाना है मीठे तेल का। मीठे तेल का आपको चिराग जलाना है, 4 बाती का, और बगल में आग लगानी है। सामने एक सफ़ेद कपड़ा बिछाना है, उसमें 5 गुलाब, 5 पेड़े रखने हैं और पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके आपको रोजाना, जो मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, रोजाना 2100 मर्तबा रोज आपको पढ़ना है। सुरक्षा घेरा काट के ही बैठना है।
ये विशेष ध्यान रखिएगा। सुरक्षा घेरा आपको काट कर ही बैठना है, क्योंकि मेरा काम है जानकारी देना YouTube के माध्यम से। मैं इसका जिम्मेवार नहीं हूँगा, ये आप जान लीजिए। तो इसको वही साधक करे जो गुरुमुखी है, जो गुरु की देखरेख में कर सकता है। मेरा काम है जानकारी देना। अगर यह बादशाह जिन्नात अपने साधक के ऊपर प्रसन्न हो जाता है तो उसकी हर तरह से मदद करता है। ये अगर खुश हो जाए तो अपने साधक को 100 सोने की अशर्फियां रोज देता है। कहीं से भी कुछ भी शिफ्ट करने की इसके अंदर ताकत होती है। बड़े से बड़े मर्ज को चुटकी बजाते ही ये ठीक कर देता है। कैसी भी ला इलाज बीमारी हो उसे मिनटों में ये ठीक कर देगा। ये इतना पावरफुल जिन्नात है। और ये सफ़ेद घोड़े पर ही सवार होके आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इनका जो वस्त्र होता है वो भी सफ़ेद होता है। ये पूरी जो भौहें हैं ये जुड़ी होती हैं। यहाँ पर कान पे बाल भी उनके सफ़ेद होते हैं और बेहद ही आकर्षण स्वरूपों में होते हैं। हाथ में इनके एक चांदी का दंड होता है और इनके घोड़े पर नीली ध्वजा होती है। जैसे आकाश का कलर नीला होता है उस तरह की इनकी ध्वजा होती है। ये आप ध्यान रखिए। अब आपको जो वस्त्र पहनना है सफ़ेद वस्त्र ही आपको पहनना है। सफ़ेद पगड़ी, सफ़ेद वस्त्र और सफ़ेद आसन ही आपको बिछाना है। और बाकी तो आपको मैंने सब कुछ बता ही दिया है। बस कुछ चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। साधना जब आपकी वहाँ पूर्ण हो जाए, इसके बाद जब भी आप घर आए अपना हाथ पैर धो लें, तभी घर पर प्रवेश करें। और ज़मीन पर ही आपको शयन करना है, चारपाई पे शयन नहीं करना है। तामसिक भोजन आपको कोई भी भोजन तामसिक नहीं करना है। लहसुन, प्याज, बीड़ी, गांजा, दारू, सिगरेट ये सब आपको नहीं करना है। और ये साधना घर पर नहीं हो सकती है, ये आप जान लीजिए। अगर आपने इस शहंशाह जिन्नात को प्रसन्न कर लिया तो आप गादी लगा सकते हो, किसी भी व्यक्ति की आप मदद कर सकते हो। कैसे भी जादू टोना काला जादू है उसको आप चुटकी बजाते ठीक कर सकते हो। आप ज़मीन के नीचे भी देख सकते हो और 7 समुंदर पार भी किसी की खबर आप ले सकते हो। यह 7 समुंदर पार घड़ी की टाइम से 11 या 15 सेकंड में पहुंच जाता है और वहां से रिटर्न आ जाता है। ये इतना पावरफुल है, ये आप समझ लीजिए। और अगर यह साधक के ऊपर खुश हो जाए तो यह उसकी हर परिस्थिति में साथ देता है। पर इस साधना को वही साधक करे जिसके अंदर धैर्य है, निडर है, निर्भय है, साधना के प्रति एकदम कट्टर है। कोई भी साधना अगर हम करते हैं, कोई भी जप करते हैं, तप करते हैं, उसको गुप्त रखा जाता है। गुप्त क्यों रखा जाता है इसका भी एक कारण है। क्योंकि अगर हम किसी से वाद संवाद करते हैं और हम बता देते हैं, उसमें क्या होता है कि हमारी जो इष्ट शक्ति है वह हमसे नाराज होती है और उस शक्ति को वो आने नहीं देती है। तो कभी भी जब आप साधना करो तो सबसे पहले अपने गुरु का आशीर्वाद लो, फिर अपने कुल देवी का आशीर्वाद लो, अपने पितृ देवता का आशीर्वाद लो, अपने माता पिता का आशीर्वाद लो। इसके बाद ही कोई साधना स्टार्ट करो। समझ गए मित्रों आप लोग? तो आप ये शहंशाह जिन्नात की साधना करिए और ये बेहद ही पावरफुल है, बेहद ही कारगर है। अपने साधक को हर एक कार्य करता है और अपने साधक को बड़े ऊंचे मुकाम तक लेके जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट और अपना प्यार देते रहिए। आदेश आदेश। जय श्री महाकाल।